हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, देव शयनी एकादशी है और 4 जुलाई को मंगलवार के दिन है। बड़ा ही खूबसूरत संयोग है दोस्तों। मंगलवार के दिन एकादशी पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसी दिन से चतुर्मास का या चौमासा जिसे हम कहते हैं वो आरंभ होने वाला है। इसको हम हरि शयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी आदि कई नाम से जानते हैं दोस्तों। सभी उपवासों में देवशयनी एकादशी व्रत श्रेष्ठतम कहा गया है और इस व्रत को करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी पापों का नाश होता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। रात्रि में भगवान का शयन काल आरंभ हो जाता है जिसे हम चतुर्मास या चौमासा का प्रारंभ मानते हैं। इस चतुर्मास में कोई भी अच्छे कार्य, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से हो जाती है, यानी आज से अभी से हो जाएगी। दशमी तिथि की रात्रि को भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना। अगले दिन प्रातः काल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प करना है आपको और भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन करके उसको षोडश उपचार पूजन करना है। पंचामृत से स्नान करवा करके भगवान को धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान को तांबूल, पुंगी फल अर्पित करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से स्तुति की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में व्रत का जो भी सामान्य नियम बताए जाते हैं वो आपको सभी पालन करने चाहिए दोस्तों। प्रबोधिनी एकादशी से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है और वो ये है कि सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था और अपनी प्रजा का पुत्र के समान ध्यान रखता था। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, परंतु एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। अत्यंत दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करते हुए बोली कि हमें इस संकट से बचाइए। राजा इस दुख को देखकर बहुत दुखी हुए और इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन ढूंढने के उद्देश्य से सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल दिए। घूमते घूमते वे ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम करके उन्हें अपनी समस्या बताई। इस पर ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत का महात्म बताया, उसको करने की विधि बताई। ऋषि के कथन अनुसार राजा एकादशी व्रत का पालन करते लगे और उन्हें अपने संकट से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, इस व्रत को रखने वाले, करने वाले, जो भी इस कथा को सुनता है, अपने चित्त, इंद्रिय, आहार और व्यवहार पर संयम रखता है, वो सभी अर्थ काम से ऊपर उठ करके मोक्ष और धर्म को प्राप्त करते हैं। इसलिए दोस्तों, एकादशी पूजा का बहुत महत्व है, खासकर हरि शयनी एकादशी है, बहुत ही पौराणिक महत्व है। इसके अनुसार इस दिन विष्णु भगवान 4 माह की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से श्री विष्णु उस लोक के लिए गमन करते हैं। इसके पश्चात 4 माह के अंतराल के बाद सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर, जिस दिन आपको याद होगा तुलसी विवाह करते हम, उस दिन विष्णु भगवान का शयन समाप्त होता है तथा इस दिन को देव उत्थानी एकादशी का दिन माना जाता है। और इन 4 माहों में भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए इस माह में कोई भी धार्मिक कार्य करना हम इग्नोर करते हैं। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार अभी आषाढ़ मास चल रहा है और इस माह के कृष्ण शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम देवशयनी एकादशी मानते हैं। मंगलवार के दिन एकादशी होने के कारण इस दिन हनुमान जी के अगर आप उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत जल्दी आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं, बिल्कुल एक छोटा सा उपाय करना है। आपको सिर्फ थोड़ा सा आटा, जैसे आप गूंथते हैं वो आपको गूंथ लेना है और उसके बाद उसका एक चौमुखा आपको दिया बना लेना है। सूर्यास्त होने के बाद कल रात को, यानी आप कभी भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद 7 बजे कीजिए, 8 बजे कीजिए, रात को 12, 1 जितने बजे भी आप करना चाहें। सूर्यास्त के बाद इस चौमुखा दिया को आपको दिन में ही बना के रख लेना है ताकि वो शाम तक सूख जाए।
उसमें 4 बत्तियां, एक में ही आपको चौमुखे आटे का बनाना है दोस्तों। आटे का 4 बत्ती रख करके चारों ओर आपको जलाना है। इस उपाय से आपके जो भी कष्ट है, कोई भी नौकरी के काम की जो भी परेशानियां हैं या आपके घर पे क्लेश है, वो सभी से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों कल आपको ध्यान रखें, ये उपाय आपको ज़रूर करना है। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाकर के चोला चढ़ा के आना है। चोला चढ़ाना मतलब क्या है, थोड़े से सिंदूर में 1-2 ड्रॉप चमेली का तेल डालकर हनुमान जी के शरीर पे लगाया जाता है। जो लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं वो ध्यान रखें, वो हनुमान जी को टच नहीं करेंगे। अगर वो चोला चढ़ाना चाहते हैं तो पंडित जी को आप सामान ले जाइए और पंडित जी को बोलिए, वो चढ़ा देंगे आपकी तरफ से। किसी भी मंदिर में आप जाएं और वहां एक नारियल पर आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने के बाद ये नारियल को गोद में आपको रख लेना है और इसको ले करके आपको कम से कम 108 बार आपको ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र को बोलते हुए जप करना है। और 108 मंत्र बोलने के बाद आपको ये नारियल हनुमान जी के सामने फोड़ देना है। बधारना जिसको हम कहते हैं दोस्तों, उसके बाद जो थोड़ा सा जल है उसका आचमन आप करें और उसको अपने सिर पे हल्का सा छींट लें। चाहे तो थोड़ा सा जल ला करके अपने घर पे चारों तरफ, घर के चारों तरफ छींटें, लोगों के आंखों में, अपने परिवार वालों की आंखों में लगाएं। थोड़ा सा बिल्कुल प्रसाद लेकर के घर आए और सब लोग आपस में बांट करके आए। बाकी का नारियल वहीं चढ़ा के छोड़ देना है और इसके बाद बैठ करके आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों ध्यान रखें और जब आप घर लौटें पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। देखेंगे दोस्तों कैसे इस छोटे से एक उपाय करने से आपके घर के कितने कष्ट कटते हैं, कितनी सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलता है। और किसी भी तरह का किसी ने अगर टोना टोटका या ब्लैक मैजिक किया हुआ होता है आपके ऊपर, तो वो भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। एक छोटा सा उपाय हनुमान जी का आप और कर सकते हैं दोस्तों। मंगलवार ही एकादशी है, अगर आप विधिवत पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान जी को लाल पीले फूल आप चढ़ाएं, जैसे कमल का फूल, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, सूर्यमुखी आप चढ़ा सकते हैं। और इस उपाय से भी सभी सुख प्राप्त होते हैं। दोस्तों कुछ भी ना मिले तो तुलसी दल लेके हनुमान जी को चढ़ा दें या तुलसी की माला बना करके हनुमान जी को चढ़ा दें और इस उपाय से भी माने जाते सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। दोस्तों हनुमान जी को गाय के शुद्ध घी से बना हुआ प्रसाद चढ़ाएं। आप चाहे तो हलवा, आप चाहे तो बेसन के लड्डू बना सकते हैं। ये प्रसाद आप अगर कुछ भी उपाय ना हो तो आप थोड़े से गुड़ और चने का भोग लगाएं। मंदिर में जा करके आप इस प्रसाद को चढ़ाएं और उसके बाद वहाँ पे जो भी भक्त जन हैं उनमें ये प्रसाद को बांटें और थोड़ा प्रसाद खुद भी ग्रहण करें। इस उपाय से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और ऐसा माना जाता है कि सारे दुख हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक नारियल पर सिंदूर, लाल धागा और चावल ले लें और नारियल की पूजा करें। इसके बाद ये नारियल एज इट इज़ जटा वाली नारियल आपको लेनी है और ये नारियल पूजा करने के बाद उसको हनुमान जी को आप चढ़ा दें। और हनुमान जी को चढ़ाने के बाद अगर कोई जल स्रोत है आपके पास तो उसको आप उस पानी में बहा दें। दोस्तों इस उपाय से भी धन लाभ के बहुत ही अचूक योग बनते हैं और माना जाता है जो भी कष्ट आपके जीवन में होता है वो दूर हो जाता है। दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय है। आप पीपल के पत्तों पर 11 पीपल के पत्ते ले लें और उस पर अच्छे से धो के उसको पोंछ लें। उस पर आप लाल चंदन से राम राम लिख लें। आप तुलसी की डंडी, सूखी हुई डंडी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पेड़ की छोटी सी टहनी यूज़ कर सकते हैं राम राम लिखने के लिए। और उससे लाल चंदन से राम राम लिख करके डंडी पे आप मूली से बांध लें, उसका माला स्वरूप बना लें और फिर हनुमान जी को चढ़ाएं। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का उपाय हो जाता है। इसी प्रकार आप चाहे तो पान के पत्तों का भी उपाय कर सकते हैं। दोस्तों गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से भी आप हनुमान जी को चढ़ाएं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के युग में, कलयुग में जागृत देवता है हनुमान जी। और एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, देव शयनी एकादशी है। इस दिन मंगलवारी एकादशी है दोस्तों, तो कर लीजिए कोई भी एक उपाय हनुमान जी का कर लीजिए, उनको प्रसन्न और देखेंगे कैसे हमारे जो प्यारे से
से स्वीट से हनुमान जी है वो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और हमारे जीवन से सभी संकटों को दूर कर देते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने परिवार वालों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ना भूलें कि कल मंगलवारी एकादशी है और हनुमान जी का उपाय ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लें, और अगर कोई किसी प्रकार की पर्सनल प्रॉब्लम हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।